कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगता है। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। वैसे तो इनकम की काफ़ी शिकार हैं, जैसे कि बिजनेस इनकम होगी, सैलरी इनकम, कमीशन इनकम एंड फॉरेन इनकम, और इस तरह की बहुत सारी इनकम की स्ट्रीम्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम दो कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एफबीआर ने हमें दो मेजर कैटेगरीज प्रोवाइड की होती हैं जिनकी बेस पे हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। जिनमें एक कैटेगरी जो है वो सैलरी इनकम को डील करती है, जबकि दूसरी बाकी अदर्स को डील करती है। और ये वो कैटेगरीज हैं जो इंडिविजुअल और एओपी की इनकम को टारगेट करती हैं। इसके अलावा कंपनी की इनकम या फॉरेन इनकम, उसके लिए अलग से टैक्सेस की डिटेल्स मौजूद होती हैं। दोनों कैटेगरीज को डिफरेंट स्लैब्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी एफबीआर को दी है। तो एफबीआर ने इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट स्लैब्स बनाए हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी इनकम वालों पे टैक्स का बोझ न पड़े, और अगर टैक्स लग भी रहा है तो थोड़ा लगे। और इसका दूसरा मकसद यही है कि ज़्यादा इनकम वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए, और ताकि इस सिस्टम को बैलेंस रखा जाए। अक्सर आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि गरीब आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डाला हुआ है। हालांकि एफबीआर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि गरीब के ऊपर कम से कम टैक्स पड़े, जबकि जो टैक्स का कलेक्शन है वो अमीर से हो। पहले हम सैलरी की इनकम को डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी सैलरी पे कितना टैक्स लगता है, उसके बाद हम दूसरी इनकम को चेक करते हैं। अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि हम तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, जैसे कि साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट से लेके हर चीज़ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये हुकूमत हमसे टैक्स क्यों लेती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि जो वो टैक्स आप दे रहे हैं अशिया के ऊपर, वो सेल टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स होता है। लेकिन ये जो एफबीआर आपसे लेती है ये इनकम टैक्स है, जो कि आपकी इनकम के ऊपर लगता है। इसी वजह से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो एफबीआर में अपने एसेट्स नहीं शो करवाते कि कहीं हम एफबीआर की नज़रों में ना आ जाए, हमें टैक्स ही ना लग जाए। ये भी कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि टैक्स जो है वो सिर्फ आपकी इनकम पे होता है, एसेट्स पे नहीं होता। इनकम के अंदर 7 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मुलाजमीन दोनों की तनख्वाहों पे सेम लागू होते हैं। पहली टैक्स स्लैब ये बताती है कि अगर सैलरी 6 लाख तक है तो इस पे कोई भी टैक्स लागू नहीं होता, और ये 6 लाख एनुअली देखा जाएगा। जितनी भी टैक्स स्लैब्स हैं आप अपनी इनकम को एनुअली कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के दरमियान आती है तो फिर आपके ऊपर 2.5% टैक्स लगता है, जो कि आपने 6 लाख से ऊपर की इनकम पे करना है। लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपने 7 लाख के ऊपर 2.5% नहीं पे करना, आपने 1 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है 2.5%। तीसरी टैक्स स्लैब ये कहती है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से 24 लाख तक है तो आपने 15,000 रुपये तो देना ही है टैक्स, जिसके साथ जो आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर हो रही है उस पर आपने 12.5% टैक्स भी पे करना है। यानी कि 12.5% प्लस 15,000 रुपये, ये टोटल आपका टैक्स बनेगा। फोर्थ टैक्स स्लैब ये बताती है कि अगर आपकी सैलरी 24 लाख से 36 लाख तक है तो 1,65,000 के साथ साथ आपने 22.5% टैक्स पे करना है। फिफ्थ टैक्स स्लैब ये बताती है कि अगर आपकी सैलरी 36 लाख से 60 लाख तक है तो आपने 4,35,000 के साथ साथ 27.5% टैक्स पे करना है। सिक्स्थ जो कि लास्ट स्लैब है सैलरी इनकम में, वो ये कहती है कि अगर आपकी इनकम 60 लाख से ऊपर है, चाहे जितनी भी है, इसके लिए आपने 10,95,000 प्लस 35% टैक्स पे करना है। तो इस तरह आपका टैक्स कैलकुलेट होता है सैलरी में। तो अब देख लेते हैं कि सैलरी के अलावा जो इनकम है उस पर कितना टैक्स लगता है, यानी कि बिजनेस हो गई या रेंटल इनकम होगी, उस पर कितने % टैक्स है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी जो इनकम है उस पर जो टैक्स लगता है वो इनकम अखराजात निकाल के जो इनकम बचती है उस पर टैक्स लगता है, या टोटल इनकम जो हमारी हुई है उस पर टैक्स है। तो सैलरी के केस में आपकी जो टोटल सैलरी होती है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन जो अदर्स इनकम है उसमें जो आपके एक्सपेंसेस हैं, और वो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं, जो आपके बिजनेस के या उस चीज़ के ऊपर आपका एक्सपेंस हुआ है, अगर वो रेंटल इनकम है और उसके ऊपर जो आपके अखराजात हुए हैं इमारत के ऊपर, वो निकाल के जो आपको इनकम बचती है उसके ऊपर ये टैक्स लागू होता है। फाइलर होने या टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड तमाम सर्विसेज को हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। अदर इनकम में 7 स्लैब्स हैं। जो पहली स्लैब है वो बताती है कि 6 लाख तक जो एनुअल इनकम है
वो नॉन टैक्सेबल है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो ज़ीरो टैक्स है। 6 लाख से 8 लाख तक जो इनकम है उस पर 7.5% टैक्स लागू होता है। 8 लाख से 12 लाख तक जो इनकम है उस पर 15,000 फिक्स टैक्स है और इसके साथ साथ 15% टैक्स पे करना है। इसी तरह फोर्थ टैक्स लैब ये बताती है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से 24 लाख तक है तो आपने 75,000 के साथ साथ 20% टैक्स पे करना है। फिफ्थ टैक्स लैब ये बताती है कि अगर आपकी इनकम 24 लाख से 30 लाख है तो आपने 3,15,000 प्लस 25% टैक्स पे करना है। सिक्स टैक्स लैब ये कहती है कि अगर आपकी इनकम 30 लाख से 40 लाख के दरमियान है तो आपने 4,65,000 प्लस 30% टैक्स पे करना है। सेवंथ जो कि लास्ट टैक्स लैब है वो ये बताती है कि अगर आपकी इनकम 40 लाख से ज़्यादा है, जो कि जितनी भी हो, उस पे आपने 7,65,000 फिक्स और इसके साथ साथ 35% टैक्स पे करना है। अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि बाहर के ममालिक में अगर लोग टैक्स देते हैं तो उसके बदले में उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी सर्विसेज, पेंशन वगैरह मिलती है और ओल्ड एज बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म है। ये तो एक राय होगी। करप्शन है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, ये पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और कहते हैं। फैक्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप यूएस को उठा के देखें तो यूएस में 59.9% जो पॉपुलेशन है यूएस की वो टैक्स देती है और हैवी टैक्स पे करती है। और इसी तरह अगर हम देखें यूके को तो यूके में 15 से 20% जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 4% लोग टैक्स पे करते हैं और वो भी इतना ज़्यादा टैक्स नहीं पे करते। उनमें से बहुत कम तादाद ऐसी है जो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो कम टैक्स पे करते हैं या पे ही नहीं करते। तो अब आप खुद ही इस चीज़ को कंपेयर कर लें कि यूएस और यूके के साथ अगर हमने अपने आप को कंपेयर करना है तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा टैक्स पे कर रही है। ये और बात है कि पाकिस्तान के साथ दूसरे मसाइल भी जुड़े हैं, लेकिन मेरा चैलेंज है कि आप पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा मुल्क ढूंढ लें जो तरक्की याफ्ता हो लेकिन वहाँ की आवाम टैक्स ना देती हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।